शाबाश। तो अब चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बायो सेशन पकड़ा जाए। और जो है कि हम लोग कल इम्प्लांटेशन मटेरियल पर, कॉन्सेप्ट पर बात मत कीजिए प्लीज़। जो वीडियो मिल रहे हैं उसे पढ़ें और कोई कमी हो तो हमें बताएं कि सर इसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है आपको। अच्छा मुझे बताइए, ए बेटा जी बोलिए नहीं प्लीज़, रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप थोड़ा मेरे ऊपर भी दया करें, है ना, भगवान आपके ऊपर दया करेंगे। इम्प्लांटेशन में बोलिए तो बेटा, क्या कहाँ अंतिम था? बोल छोटी। चलिए आगे लिखे। मेरुला अवस्था में, उसी में जहां कल छोड़े थे। अरे बेटा अभी होल है ही, कौआ है रे, लिखो। मेरुला अवस्था में, आगे लिखो, ज्यादा नहीं, 2 लाइन है बस, शॉर्ट मारेंगे। मेरुला अवस्था में विभाजन चलता रहता है। मेरुला अवस्था में विभाजन चलता रहता है, जिसके कारण ब्लास्टोसिस्ट, हिंदी में लिख ले बेटा, कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट हिंदी में लिख लो, कोरक पुट्टी का निर्माण होता है। कोरक पुट्टी का निर्माण होता है और यह गर्भाशय गुहा में, और यह गर्भाशय गुहा में प्रवेश करके, और यह गर्भाशय गुहा में प्रवेश करके ब्लास्टोसील बनता है। ब्लास्टोसील बनता है तथा ब्लास्टोसील से ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसील से ट्रोफोब्लास्ट, हिंदी में लिख लो, पोषी अस्तर, ब्लास्टोसील से ट्रोफोब्लास्ट, कोष्टक में लिख लो, पोषी अस्तर बन जाता है तथा गर्भाशय की अंतःपरत, इंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। इंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, इसे ही
इम्प्लांटेशन, इसे ही इम्प्लांटेशन या अंतःरोपण कहते हैं। इसे ही इम्प्लांटेशन या अंतःरोपण कहते हैं। पेन रख दीजिए, इम्प्लांटेशन हो गया। रुक जाओ, देख बेटा, देख लो। पहला अगर तुम्हें शॉर्ट में कहना हो तो कहना ब्लास्टोमियर कोशिका विभाजन से बनते हैं, जिसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट से ट्रोफोब्लास्ट बनते हैं और ये ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय के इंडोमेट्रियम परत में स्थापित हो जाते हैं, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या पहला बना? ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर से ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से ट्रोफोब्लास्ट, और फिर उससे क्या हो गया, जाके गर्भाशय के इंडोमेट्रियम परत में स्थापित हो गया, जुड़ गया। यही कहा जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है ना? और सुनिए दोबारा, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग बेटा कि ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कैसे होता है। चित्र द्वारा उत्तर दीजिए। तेकरा में तुमको सब मिलेगा, सब मिल जाएगा बेटा, एक एक। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखिए, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कैसे होता है। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कैसे होता है। नामांकन चित्र द्वारा, नामांकन चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। नामांकन चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। ए बेटा, जिनको इम्प्लांटेशन वर्ड से समझ में नहीं आया वो इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एक चांस और मिला है। इसके उपरांत मैं इनको तोड़ तोड़ कर अलग अलग क्वेश्चन लिखवाऊंगा। ब्लास्टोमियर किसे कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट किसे कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट किसे कहते हैं, फिर ब्लास्टोमियर किस अवस्था में, मेरुला अवस्था, ब्लास्टोसिस्ट किस अवस्था में, तो ब्लास्ट्रुला अवस्था, ट्रोफोब्लास्ट किस अवस्था में, गैस्ट्रुला अवस्था, आईसीएम कब बनता है, गैस्ट्रुला अवस्था, ब्लास्टोसील कब बनता है, गैस्ट्रुला अवस्था। ये सब बेटा जी इम्प्लांटेशन के ही अंतर्गत आते हैं, है ना। बस इम्प्लांटेशन अंतःरोपण के अंतर्गत। तो क्वेश्चन लिख लिए। चलिए हम लोग चित्र बनाते हैं। पहले बहुत ही सुंदर सा बनेगा।
हेलो बेटा जी, बोलिए नहीं। बेटा जी, बोलिए नहीं। बेटे, ये जो रचना है, ध्यान से सुनना। ये जो रचना है बेटा, ये जो रचना है इसको बोलते हैं क्या? ब्लास्टो ब्लास्टोसिस्ट। रुक जाइए, पहले इतना आप लोग बना लिए? बनाइए तो जल्दी बनाइए, तो मैं बता रहा हूं बड़ी विधवत तुमको। इम्प्लांटेशन इससे भी समझ सकते हो तुम। बना दो बेटा। कुछ आवे लगल अब एकरा में हमारा फंक्शन 2-3 गो सीखे हैं। कोई बात नहीं, अरे सारे टीचर तो वही होते हैं बेटा। चलो जल्दी करो। हस, चल। अगर ये समझ गए ना बेटा, तो इम्प्लांटेशन भी आज समझ ही जाओगे, यानी अंतःरोपण। मैं वहां चल रहा हूं तो बताएंगे, ठीक है ना? मैं जब वहां चलूंगा बेटा जी तो बताऊंगा आपको। सब लोग बना लिए?
चलिए सुनिए, बड़े गौर से सुनना, और तुम अपने क्वेश्चन जो भी इच्छा करेगी पूछना, इससे रिलेटिव, इससे बाहर नहीं जाना है। देखिए पेन रख दीजिए। जब, बड़े गौर से, सारा मैं निचोड़ दे रहा हूं इस पर, जब निषेचन होता है तब युग्मनज बनते हैं, और युग्मनज में पहला विभाजन क्लीवेज होता है जो समसूत्रीय होता है, और उससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये जो है कोशिकाएं क्या कहलाती हैं बेटा? ब्लास्टोमियर्स। क्या कहलाती हैं? ब्लास्टोमियर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं कोरक खंड। ये भी ब्लास्टोमियर, ये भी ब्लास्टोमियर, ये भी ब्लास्टोमियर। और ये अवस्था क्या कहलाती है? मेरुला, सॉरी एक मिनट, ये मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं इनको मेरुला अवस्था। चलो, और ये अवस्था कब तक रहती है बेटा? मालूम है आपको? यह अवस्था रहती है 56 या 58 से पहले, क्योंकि 56 या 58 के बाद कौन अवस्था चालू होती है? ब्लास्टोसिस्ट। यानी ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्ट्रुल्ला अवस्था चालू होती है। रुक जाइए, यहाँ तक 16, और 16 के बाद 32, और 32 के बाद दुगना विभाजन होता है, और उससे जो बनता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जिसमें बनता है उसे बोलते हैं ब्लास्ट्रुल्ला अवस्था। चलिए, तो ये सब क्या है? मेरुला अवस्था के अंतर्गत है। और ये क्या है? ब्लास्टोमियर। इनको बोलते हैं कोरक खंड। अब यहां मेन है, जब ब्लास्टोसिस्ट में 56 से 64 या 58 से 64 कोशिकाएं प्रारंभिक हो जाती हैं, तब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो गर्भाशय की गुहा में प्रवेश कर जाता है। यहां तक में अगर किसी को पूछना है तो पूछिए। पूछना है? पूछिए। युग्मनज विभक्त हुआ, समसूत्रीय, क्लीवेज, 2 बने, तो ये 2 कोशिकाओं को भी ब्लास्टोमियर, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, अर्थात 58 या 56 से पहले क्या है? ब्लास्टोमियर है, कोरक खंड है। और उसके बाद क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट। और अवस्था क्या कहलाती है मालूम है तुमको? ब्लास्ट्रुल्ला अवस्था। ब्लास्टोसिस्ट किस अवस्था में बनता है? ब्लास्ट्रुल्ला अवस्था। अब देखो, रुको, यहां बड़ी बहुत जरूरी चीज है। ये जो बेटा, ये जो मटेरियल है इसको बोलते हैं अंतःकोशिकीय द्रव्यमान। क्या बोलते हैं इसे? रुक जाइए, मैं 1 मिनट, मूव भाई करने गए या अब देखिए, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है गर्भाशय की गुहा में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद इसमें विभाजन चलता रहता है। विभाजन चलने के कारण जो कोशिकाएं हैं बेटा वो व्यवस्थित होने लगती हैं, यानी परत बाई परत व्यवस्थित होने लगती हैं, जिसके कारण ये बीच में खाली स्थान बनता है। तो इसे कहते हैं बेटा, मालूम है क्या? ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोसील। और इन कोशिकाओं के व्यवस्थित होने से जो ये जो रचना देख रहे हो बेटा जी, इसको बोलते हैं अंतः
कोशिकीय द्रव्यमान, या इसका एक नाम और है एम्ब्रियो ब्लास्ट, या शॉर्टकट में बोलते हैं ICM, इनर मास। फिर सुन लो, ब्लास्टोसिस्ट बना 56 से लेके 64 या 58 से लेके 64 कोशिका जब ब्लास्टोसिस्ट की बन जाती है तो गर्भाशय की गुहा में प्रवेश कर जाता है। विभाजन जारी है, यह विभाजन को दिखा रहा है, विभाजन जारी है, जिसके कारण कोशिकाएं एक एक एंगल पर व्यवस्थित होने लगती हैं, जिसके कारण ये गुहा बनती है, जिसे बेटा जी ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस गुहा के बनने के कारण जो है ना, ये ऊपर की ओर जाता है। ये देख रहे हो, चाहिए मटेरियल हो गया, इसे बोलते हैं अंतःकोशिकीय द्रव्यमान या एम्ब्रियो ब्लास्ट या ICM। ये क्या करता है मालूम है बेटा? 3 परतों का निर्माण करता है। ये 3, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, दूसरा मीसोडर्म और तीसरा इंडोडर्म। इंडोडर्म यही कोशिका बनाएगी 3, जो क्या बनेगा? अंग बनेगा और अंग तंत्र बनेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोसील बनता है किस अवस्था में? गैस्ट्रुला अवस्था में। अच्छा, चलो चलो, और ये जो देख रहे हो ना बेटा, इसी को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट यानी इसको बोलते हैं पोषी अस्तर। और ये पोषी अस्तर मालूम है किसका बना है? ब्लास्टोमियर कोशिकाएं। ब्लास्टोमियर कोशिकाएं जब विभाजन होती हैं और ब्लास्टोसिस्ट बनाती हैं, तो मियर्स कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट को बाहरी भागों से घेर लेती हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है ब्लास्टोमियर कोशिकाएं हैं, कोरखंड कोशिकाएं हैं, ये चारों ओर से कवरिंग करती हैं तो बन जाता है ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट किस अवस्था में बनता है? गैस्ट्रुला अवस्था में। किस अवस्था में बनेगा? गैस्ट्रुला अवस्था में। याद रखना, मैं दोबारा आपको बोलने की चेष्टा कर रहा हूं, नहीं अति हुआ क्या हो, कोई बात नहीं। ओह सॉरी, अंत, रुक जाइए 1 मिनट, चाहे नीचे करना है ना, जस्ट मिनट थोड़ा, ये रुक जाइए। ब्लास्टोमियर बना, विभाजन हुआ तो ब्लास्टोसिस्ट बना। अब ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है तो एक गुहा बनी, क्या? ब्लास्टोसील। अंतःकोशिकीय द्रव्यमान बना, और जो ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं थी वो चारों ओर से क्या हो गई? बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित हो गई। उन्हीं को क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। समझ गए ना? क्या कहते हैं उसको? ट्रोफो। इसको क्या किया जाए जी? यहां पर यहां इसको हटाना है, यहां पर। ओ चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आपको बड़े गौर से समझना है। एक बार अंतिम, दोबारा नहीं बोलूंगा। 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं।
और ये अवस्था मेरुल्ला अवस्था कहलाती है। विभाजन करते करते जब ब्लास्टोमियर 56 या 58 के लेवल पर जाते हैं तो इन्हें ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट जिस अवस्था में बनते हैं उन्हें ब्लास्टुल्ला अवस्था कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बनकर गर्भाशय की गुहा में प्रवेश कर जाते हैं एवं विभाजन होता रहता है, जिसके कारण ब्लास्टोसिस्ट में एक खाली जगह बन जाती है। कोशिकाओं के व्यवस्थित होने के कारण उसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। ब्लास्टोसील में कुछ व्यवस्थित कोशिकाएं होती हैं जिन्हें अंतःकोशिकीय द्रव्यमान अर्थात एम्ब्रियोब्लास्ट अर्थात ICM कहा जाता है। यही ICM अंग और अंग तंत्र का निर्माण करती हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म। इसके उपरांत ब्लास्टोसिस्ट में विभाजन चलता रहता है, जिसके कारण ब्लास्टोमियर कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से घेर लेती हैं। तब ये रचना ट्रोफोब्लास्ट बन जाती है और बनने के बाद गर्भाशय के इंडोमेट्रियम परत से स्थापित हो जाती है, जुड़ जाती है। यही क्रिया इम्प्लांटेशन कहलाती है। मैं ब्लास्टोसिस्ट से थोड़ा आगे बढ़ गया, रुक जाओ एक मिनट, अभी हो ही हो। अब ब्लैक कोला पे, अच्छा इसको ऊपर बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकते हैं ना, या रुक जाओ थोड़ा। या रुकिए, देख रहे हो ना, ICM को एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। अच्छा अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, उत्तर नहीं लिखना। बताओ ब्लास्टोसिस्ट से कौन कोशिकाएं घेरती हैं तो ट्रोफोब्लास्ट बनता है? ब्लास्टोमियर कोशिका। ब्लास्टोमियर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोरक खंड। अच्छा बताओ ब्लास्टोसिस्ट में जब गुहा बनती है तो उसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। अच्छा ब्लास्टोसिस्ट में कौन ऐसी कोशिका होती है जो अंग तंत्रों के निर्माण की क्षमता रखती है? कौन? अंतःकोशिकीय द्रव्यमान यानी एम्ब्रियोब्लास्ट। अच्छा बताओ ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण कैसे होता है? तो कहना ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं जब कवरिंग करती हैं तो क्या बन गया? ट्रोफोब्लास्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषी अस्तर। ट्रोफोब्लास्ट बनता है उस अवस्था को गैस्ट्रुल्ला, ब्लास्टोसील बनता है उस अवस्था को गैस्ट्रुल्ला, ICM बनता है उस अवस्था को गैस्ट्रुल्ला, ब्लास्टोसिस्ट बनता है उस अवस्था को ब्लास्ट्रुल्ला, ब्लास्टोमेयर्स बनता है उस अवस्था को मेरुल्ला कहा जाता है। ये मटेरियल है, पूछिए जो पूछना, पूछ ले, पूछ। जस्ट आगे की प्रक्रिया बनाने में बुराई नहीं है, बताने में बुराई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ब्लास्टोसिस्ट तक ही न था। मैं तो 2 इंच और आगे बढ़ गया। रुक जा, इधर आ, इधर आ। अरे तू देख तो, देखो इधर आओ। इसमें तो कुछ खास दिया हुआ नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, जस्ट मिनट रुक जाइए, रुको। ये क्या करे? कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित होती है। एक कोरक पुट्टी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे पोष कोरक
ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। समझा? ना 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 ना, ये देख, है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सुन तो लो। ए बच्चे सुनिए, ये सख्त नहीं मतलब है या मुलायम से इसको मतलब नहीं है। आप ये जान लो बेटा कि जो ये बाहरी आवरण है ये ट्रोफोब्लास्ट है, पोषी अस्तर है, ये इंडोमेट्रियम की परत से संलग्न होता है। समझ रहे हो कि नहीं बात? और संलग्न होने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम की परत से संलग्न हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन ओरिजिनल कहा जाए तो ये मटेरियल संलग्न होता है। संलग्न होने के बाद ये जो मटेरियल है ICM, ये क्या होता है? व्यवस्थित होने लगता है और परत बाई परत, जिससे इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म का निर्माण होता है। समझ गया कि तू मेरी बात नहीं? ये अच्छा, मेरे साथ उत्तर तो लिखवाइए दे रहे। उत्तर लिख लोगे क्या? नामांकन कर लोगे? नाम लिखेगी उस पर? नाम लिखोगे ना? तो रुक जाइए, मैं थोड़ा इसको, ये तो अभी वैसी ना है वो, रुकिए। आप पहले नाम एथी कर लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब पहले लिख लीजिए, इतना दूर तक लिख लिया हो ना तो नहीं? चलो तो 1 मिनट बेटा जी। अब रुक जाओ, इसको लिख लो ब्लास्टोसील। ये गुहा को लिख लो बेटा ब्लास्टोसील। चलो जल्दी करो, तब ना लिखेगी, वर्णन करेगी। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो। इसको लिखो ब्लास्टोसील। एक के बाद ये जो दूसरी रचना है बेटा, इसको लिख लो अंतःकोशिकीय द्रव्यमान। ये द्रव्यमान, ये वाला दूसरा स्तर, ये अंतःकोशिकीय द्रव्यमान या एम्ब्रियो ब्लास्ट या ICM। जितना मैं बोलूंगा उतने लिखिएगा। लिख लो बेटी, लिखे। और ये वाले को लिख लो ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट, ये ICM, ये ब्लास्टोसील, ठीक है ना? और ये रचना क्या है? ब्लास्टोसिस्ट की है, जिसके अंदर ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। ये सारे परिवर्तन किसमें हो रहे हैं? ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में क्या बना है? ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोसील में क्या, ब्लास्टोसिस्ट में क्या बना? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसिस्ट में क्या बना? ICM। ठीक है ना? यानी ब्लास्टोसील, ट्रोफोब्लास्ट और ICM ब्लास्टोसिस्ट अर्थात कोरक पुट्टी में बनते हैं और ये अवस्था गैस्ट्रुल्ला अवस्था कहलाती है। बस इतने लिखना है। उत्तर लिखिए। कुछ पूछना है? कहे बोलना, कम ऑन। यहां तक ब्लास्टोसिस्ट। उत्तर लिखिए, लिखिए। युग्मनज बनने के बाद, जल्दी कर बेटा, युग्मनज बनने के बाद क्लीवेज विभाजन, युग्मनज बनने के बाद क्लीवेज विभाजन अर्थात समसूत्रीय विभाजन, अर्थात समसूत्रीय विभाजन होता है जिससे
जिससे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, दुगना होते जाएगा, 16 से 32 कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं और जब 58 कोशिका से, जब 58 कोशिका से 64 कोशिका बन जाती है, 64 कोशिका बन जाती है, तो इसे ही ब्लास्टोसिस्ट, इसे ही ब्लास्टोसिस्ट, कोष्टक में लिख लो, कोरक पुटक, ब्लास्टोसिस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? कोरक पुटक कहलाती है। ब्लास्टोसिस्ट कोष्टक में लिख लो, कोरक पुटक, या इसके कई नाम है, कोरक पुटक कहलाती हैं। रुको यहां, रुक जा, ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया। रुक जा 1 मिनट। अगर कोई तुमसे कह दे कि ब्लास्टोसिस्ट तो बन गया, अब इसको आगे, अब क्वेश्चन अगर बनाया जाए कि ब्लास्टोसिस्ट से ट्रोफोब्लास्ट कैसे बनता है, तो सुन लो, यहां ध्यान से सुनिए पीछे वाले। ब्लास्टोसिस्ट गुहा में प्रवेश कर जाता है एवं इसमें समसूत्रीय विभाजन चलता रहता है, जिसके कारण कोशिकाएं एक ओर व्यवस्थित होने लगती हैं, जिसके कारण बीच में खाली स्थान स्पेस बनता है, ये या इसे ब्लास्टोसील कहते हैं। एवं इसी ब्लास्टोसील के अंतर्गत इसमें दूसरी परत व्यवस्थित होती है, जिसे अंतःकोशिकीय द्रव्यमान या एम्ब्रियोब्लास्ट या आईसीएम कहते हैं। ये परत ये परत 3 परतों का निर्माण करती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस परत में अमीबीय गति होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉर्फेनिक जेनेटिक गति होती है, ठीक है ना, मॉर्फेनिक जेनेटिक गति होती है, जिसके कारण इनमें हलचल बनी रहती है। जब ब्लास्टोसील बन जाते हैं तब ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर व्यवस्थित हो जाती हैं, इसे ही ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। एवं ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय के इंडोमेट्रियम परत से जुड़ जाता है, इसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। हो गया। अब जिसको ये पूरा कॉन्सेप्ट मालूम है, कहीं से बहुविकल्पी दे दे, कहीं से क्वेश्चन तोड़ दे, बना लोगे। कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा बताओ, ब्लास्टोमियर में सहतूत के फल जैसा कब दिखाई देता है? 16 कोशिकीय में। अवस्था क्या है? मेरुला, ठीक है। प्रारंभिक ब्लास्टोसिस्ट में कितनी कोशिका होती है? 56 से 64 या 58 से 64। जब ये 64 कोशिकाएं बनती हैं तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ रहता है? गर्भाशय की गुहा में। कहाँ रहता है? गर्भाशय की गुहा में। फिर बताइए, ब्लास्टोसिस्ट के विभाजन से गुहा बनती है, उसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील से ऊपर कैसी कोशिका? आईसीएम।
आईसीएम कोशिका में कैसी गति होती है, अमीबीय गति। अच्छा, आईसीएम कोशिका के ऊपर क्या होता है, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोरक खंड, जो घेरे रखती है। तो जब कोरक खंड ब्लास्टोसिस्ट को घेरे रखे तो क्या बन जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट किसमें प्रत्यारोपित हो जाएगा, इंडोमेट्रियम में। कहा, गर्भाशय के अंदर। हो गया। होश, बोल बेटे, रुक जा। एक केथी के लिए मतलब एक करना पड़ेगा, तो अगर ट्विंस क्यों होता है? ये तो कहानी तो कहीं और लेके चल गया बेबी, लेकिन जस्ट मुझे पूछने वाले बच्चे बहुत पसंद हैं बेटा, क्योंकि इनके वजह से मुझे मौका मिलता है। जुड़वा बच्चे दो अवस्था में हो सकते हैं, या तो दो नरयुग्मक निकले, दो अंडा निकले और उससे निषेचन हो तो जुड़वा, समझ रहे हो ना। और नहीं तो एक शुक्राणु और एक अंडा रहे और इसी समय, जस्ट मिनट, या इसी समय जो ये आपको एक में दिख रहा है, ये दो भाग में डायरेक्ट बट जाए। हाँ हाँ, यहां पर ही तय हो जाएगा कि लड़का होगा या लड़की। यही क्लीवेज विभाजन में फिर तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। यही जो दो में एक में दिख रहे हो ना, ये अलग होकर दो भागों में विकसित होने लगेंगे। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए कभी कभी जुड़वा बच्चे दोनों लड़का या दोनों लड़की होते हैं, क्योंकि शुक्राणु एक ही था और अंडाणु भी। तो गुणसूत्र 23-23 था, तो शुक्राणु में अगर X होगा तो दोनों लड़की, शुक्राणु में Y होगा तो दोनों लड़का। लेकिन दो अंडा मोचित हुआ निकला और दो शुक्राणु निकला, एक शुक्राणु में X है और एक शुक्राणु में Y है। तो एक अंडवा से X वाला करेगा तो लड़की, Y वाला करेगा तो लड़का। तो एक वो लड़का या एक वो लड़की, समझ गया। डाउन। और कोई पूछो। तुम लोग को पढ़ाकर जो आनंद की अनुभूति होती है मुझे बेजोड़ है। आप वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, मेरी कमियों को बताएं, प्रचार भी करें अपने कोचिंग का। हाँ, कमेंट करें, क्या बात है। हसरतें बहुत हैं, जमीन उर्वरक है, देखना है उस पौधे में जान कितनी है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट बेटा आपने लिखा उतरना। एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन बना बेटे। एक क्वेश्चन बनाइए तो लिखिए ट्रोफोब्लास्ट। लिख बेटा, लिखिए बेटी, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कोष्टक में लिख लो पोषी स्तर। ट्रोफोब्लास्ट कोष्टक में लिख लो पोषी स्तर का निर्माण कैसे होता है। ट्रोफोब्लास्ट कोष्टक में लिख ले बेटा, पोषी स्तर का निर्माण कैसे होता है। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। ऐसा हूं क्वेश्चन बना के दे देगा। उत्तर लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट लिखिए, ट्रोफोब्लास्ट जिस अवस्था में बनता है, ट्रोफोब्लास्ट जिस अवस्था में बनता है उसे 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 गैस्ट्रुल्ला, ऐसा लिखिए बेटा, उसे गैस्ट्रुल्ला,
उसे गैस्ट्रुल्ला अवस्था कहते हैं, उसे गैस्ट्रुल्ला अवस्था कहते हैं, जिसके अंतर्गत ब्लास्टोमियर्स, ये देख रही हो ना, जिसके अंतर्गत ब्लास्टोमियर्स की कोशिकाएं, ब्लास्टोमियर्स, यहां देख लो बेटा, ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से, ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से घेर लेती हैं, घेर लेती हैं, तब इस रचना को ट्रोफोब्लास्ट, तब इस रचना को ट्रोफोब्लास्ट या पोषी स्तर कहा जाता है। तो इस रचना को ट्रोफोब्लास्ट या पोषी स्तर कहा जाता है। ए बेटा, इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील, ट्रोफोब्लास्ट एंड इम्प्लांटेशन, इतना मटेरियल कल से आज तक पढ़े हैं, इतना पढ़े। पहला पढ़े क्लीवेज, दूसरा पढ़े ब्लास्टोमियर्स, तीसरा पढ़े ब्लास्टोसिस्ट, चौथा पढ़े ब्लास्टोसील, पांचवा पढ़े ट्रोफोब्लास्ट, छठा पढ़े आईसीएम। कैसी गति? मार्फेनिक जेनेटिक गति अर्थात अमीबीय गति। क्या परत बनाएगा? एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। ये परत क्या करेंगे? अंग और अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। आईसीएम की अवस्था में गैस्ट्रुल्ला, ट्रोफोब्लास्ट की अवस्था में गैस्ट्रुल्ला, ब्लास्टोसील की अवस्था में गैस्ट्रुल्ला, ब्लास्टोसील किस अवस्था में? गैस्ट्रुल्ला। ब्लास्टोसिस्ट किस अवस्था में? ब्लास्ट्रुल्ला। ब्लास्टोमियर किस अवस्था में? मेरुल्ला। आपने इम्प्लांटेशन प्लस ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील, आईसीएम और ट्रोफोब्लास्ट का मटेरियल पढ़ लिया आपने। कल पढ़ेंगे सगर्भता और भ्रूण प्रवर्धन। क्लास नागाने करें, वीडियो को रोज देखें, सब्सक्राइब करें, कमियों को करें, लाइक करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अपने दोस्तों में प्रचार भी करें।